पत्नी थी। जैसे हम लोग रीति रिवाज से लीगली पूरे समाज के सामने शादी करते हैं, जो सब करता है, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, जैसे सब लोग करते हैं, वैसे सूरज की शादी हुई थी। प्रियंका से अगर देखा जाए तो अंजलि रिश्ते में सूरज की बुआ लगती है। अच्छा, कुल से नहीं लेके मारिएगा और उसको कहिएगा कि तोहर बाप के। पहली बात, जब माँ राक्षस हो ना तो वो अपने बेटे को भी खा जाती है। ठीक, तो ये वो माम से है। डायन तो 7 घर छोड़ती है, लेकिन ये वो डायन है जो अपने ही घर के, अपने ही कुल के, मतलब अपने ही कुक से जन्मे। अंजलि और सूरज का मामला जो आप सोशल मीडिया पर देख रहे थे, आपने उसमें देखा कि एक 22 साल की लड़की अंजलि विधवा हो गई क्योंकि उसके पति को उसके घर वालों ने मार दिया। और ये न्यूज जो है सोशल मीडिया पर खूब चर्चा का विषय बना। लेकिन अभी इसमें एक और मामला निकल के सामने आ रहा है कि सूरज जो था वो पहले से शादीशुदा था। इस बात में कितनी सच्चाई है नहीं है हम नहीं जानते, लेकिन ये बात चर्चा में है, इसलिए हम बात करने के लिए आज अनु चौधरी के साथ जुड़े हैं। अनु जी, ये बताइए, आपने एक चैनल पे, क्योंकि हमने तो न्यूज़ देखकर ही आपके पास आया और मैं ये देखी कि आपने उसमें कहा कि सूरज की पहले से एक पत्नी थी। सबसे पहले ये न्यूज़ को जो भी देख रहे हैं सभी को हमारी तरफ से नमस्कार। और हाँ, सूरज की पत्नी थी। जैसे हम लोग रीति रिवाज से लीगली पूरे समाज के सामने शादी करते हैं, जो सब करता है, आप भी करेंगे, हम भी करेंगे, जैसे सब लोग करते हैं, वैसे सूरज की शादी हुई थी प्रियंका से। ठीक, और प्रियंका, ये भी शादी कैसे कराई गई थी सूरज और प्रियंका की? धोखेधड़ी से। ठीक है, बताया गया था प्रियंका ग्रेजुएशन है, अच्छी खासी पढ़ी लिखी लड़की है, ठीक है, समझदार लड़की है, अच्छे फैमिली से है। ठीक, उन लोगों को बहलाया फुसलाया गया, उन लोगों को बताया गया कि हाँ, मेरा लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, एक बड़ी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे काम करता है और दिल्ली में हमारा खुद का मकान है। उसको ये बताया गया और शादी कराया गया था। और शादी के कुछ दिन बाद ही जब प्रियंका अपने ससुराल में थी, कुछ दिन बाद उसको पता चलता है कि उसके पति का मतलब माइंडसेट जो है एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसे कुछ नहीं पता होता है। जैसे कॉमन कुछ भी ले लो, हल्दी नमक या जो भी उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। तो प्रियंका ने ये बातों को अपने माता पिता से बताया। उसके माता पिता ने बोला, अब जो संस्कारी घर का होगा तो माँ बाप तो यही सिखाएगा, अब क्या करोगे, बियाह हो गया है, अब जो है तुम्हारा पति वही है। तो सेम उसके माता पिता ने यही बोला कि अब क्या हो सकता है, अब तो शादी हो चुका है, अब जो है तुम्हारा तो वही है, अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो प्रियंका ने सेम अपने माता पिता की बातों को फॉलो किया। वो अपने पति के साथ रहने लगी अच्छे तरीके से, जैसे उसको रहना चाहिए वो रहने लगी। उसको एक एक चीज़ समझाती थी। 1 मिनट हम आपको यहाँ पे रोकना चाहेंगे, बाकी बातों पर हम आएंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर प्रियंका सूरज की पत्नी है तो अंजलि कौन है फिर? अंजलि एक तरफ से अगर देखा जाए तो अंजलि रिश्ते में सूरज की बुआ लगती है। ठीक, और हमारे हिंदुत्व और सनातनीय धर्म में कहा जाता है कि बुआ को बाप से पहले माना जाता है, मौसी को माँ से पहले माना जाता है, बुआ को एकदम उप दर्जा दिया जाता है, माँ समान। ठीक है, क्या हमारे हिंदुत्व और सनातनीय धर्म में ये लिखा गया कि हम अपने बेटे से शादी करेंगे, हम अपने भगीना से, अपने भतीजे से? लेकिन हमने उनके भाई से बात किया था और ये सवाल भी पूछा था कि क्या अंजलि सूरज की बुआ है, तो उनके भाई का जवाब था कि दूर दूर तक हमारा कुल उनके कुल से नहीं मिलता है। अच्छा, कुल से नहीं मिलता है तो उसको चप्पल उतार के मारिएगा और उसको कहिएगा कि तोहर बाप के नाम क्या है, तोहर चाचा का नाम क्या है, तोहर दादा का नाम क्या है। दादा का नाम हम आपको एक केस फाइल देंगे जो प्रियंका ने किया था, ठीक है, केस फाइल देंगे, उस पर देखिएगा। बाप का नाम, चाचा का नाम अंजलि गिरी, ठीक है, ये अंजलि बुआ है, अंजलि गिरी। तो अंजलि के भाई लोग का नाम, अंजलि की बहन लोगों का नाम, बुआ लोगों का नाम, अंजलि की, सबका प्रॉपर तरीके से उस पर नाम लिखा हुआ है। ठीक है, और सबसे पहली बात कि ये अगर ऐसे बोल रहा है तो झूठ बोल रहा है कि अंजलि उसकी बुआ नहीं लगती है। हम आपको प्रूफ देंगे, अंजलि उसकी बुआ लगती हैं। सूरज के मरने के बाद तमाम मीडिया उनके घर गई, तमाम मीडिया बातचीत की, अंजलि भी मीडिया में आके बात की, उनके माँ की, उनकी फैमिली की। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अभी तक प्रियंका कहाँ है भाई? प्रियंका अपने पति के लिए सामने क्यों नहीं आ रही है? और इससे पहले भी गांव के लोगों ने या फिर किसी ने भी प्रियंका का जिक्र नहीं किया, ना उनकी माँ ने, ना उनके भाई ने। तो आखिर अब प्रियंका है कहाँ? और प्रियंका का मैटर निकल के सामने आ रहा है, तो आपके पास ऐसा कौन सा सबूत है कि आप इतने दावे के साथ कह रही है कि प्रियंका सूरज की पत्नी है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रियंका आएगी, जैसे आप आई हैं 10 दिन या 15 दिन रुक जाइए, प्रियंका आएगी। ठीक है, आप लाएंगे सबूत के साथ मैं प्रियंका को लाऊंगी। सबूत तो मैं आप लाइएगा? जी हाँ, सबूत मैं अभी आपको दूंगी। ये न्यूज़ के बाद मैं आपको FIR कॉपी दूंगी। जो प्रियंका 2017 से
उसके साथ जो हो रहा है, जो अंजलि कर रही है, और जो उसके परिवार वाले उसको इतना टॉर्चर किए गए हैं, गर्भवती 3 महीने की गर्भवती महिला को उसके कमरे में घुस के मारा गया है। ठीक है, ऐसे नाजायज लोग हैं लोग कि एक 3 महीने की गर्भवती महिला को इतना मारा गया, इतना टॉर्चर किया गया और उसको घर से निकाला गया। प्रियंका अगर इतनी टॉर्चर है तो 7 साल हो गए, 5 साल से अधिक हो गए। 2017 में आपने ऑफ कैमरा बात किया तो जो फाइल हम लोगों ने देखा 2017 में उसने एफआईआर किया था, तो इतना टाइम गुजर गया है, अभी तक डिवोर्स क्यों नहीं हुआ? 2017 में उसने एफआईआर नहीं किया है। 2017 से अंजलि के माध्यम मतलब अंजलि टॉर्चर कर रही है और उसके ससुराल वाले पूरे प्रॉपर तरीके से टॉर्चर कर रहे हैं। उसको मारा गया था 2022 में, ठीक है, डेट हम आपको बता रहे हैं, 2022 में मारा गया था और उसने पूरा प्रिपेयर तरीके से 2022 को केस करवाया गया एक पूरे डेट के साथ। अब अंजलि और सूरज की फैमिली उसको टॉर्चर क्यों करेंगे भाई? सूरज की फैमिली क्यों चाहेगी कि सूरज का घर ना बसे? क्योंकि सूरज माइंडसेट लड़का नहीं था, अनमैच्योर लड़का था माइंड से। प्रियंका के आने के बाद, प्रियंका के सिखाने समझाने के बाद सूरज समझदार होने लगा था धीरे धीरे। और बताते हैं, आप गांव में जाके खुद पता कीजिएगा कि बहुत सारे लोग थे, प्रियंका के देन से सूरज इतना समझदार बन चुका था कि बहुत सारे लोग थे जिसके पास सूरज का पैसा था, जो लोग सूरज के पैसे के बल पे जी रहे थे। ये अंजलि जो है, आज अंजलि का फैमिली जो है सूरज के पैसे का कर्ज, अंजलि की जो फैमिली है सूरज का इतना पैसा लिए हुए थे कि इसकी फैमिली पूरे कर्जे में दबी हुई थी। ठीक, इसका फायदा उठा के और राजनीति का फायदा उठा के सूरज एक बहुत अच्छा वार्ड पार्षद बॉय कहा जाता है आप लोग के यहाँ, जो भी कहा जाता है, ठीक है, वो था। वो इतना अच्छा लड़का था, उसका व्यवहार इतना अच्छा था कि याद रखिएगा उसकी माँ उप मुखिया है ना, तो वो एक बहुत अच्छा लेवल का जो भी होता है राजनीति में वो उस लेवल पे आ सकता था। तो उसकी माँ को डर क्या था? माँ को तो खुशी होना चाहिए भाई, उसका बेटा आगे बढ़ रहा है। नहीं, जब माँ राक्षसनी हो ना, माँ राक्षसनी हो, माँ पे भी सवाल उठा रही है। नहीं, आपको पूरा बात बताएंगे तो आपको भी घृणा होगी उसकी माता से। ठीक है, सबसे पहली बात, जब माँ राक्षस हो ना तो वो अपने बेटे को भी खा जाती है। ठीक, तो ये वो माँ से है। डायन तो 7 घर छोड़ती है, लेकिन ये वो डायन है जो अपने ही घर के, अपने ही कुल के, मतलब अपने ही कुख से जन्मे हुए बेटे को खा जाती है। आप माँ को बोल रही हैं कि माँ ने सूरज का घर नहीं बसने दिया। हाँ, और फिर अंजलि को भी माँ ने लेके आए घर में। इन लोगों ने साजिश किया, प्रियंका ने उसको प्रॉपर प्रिपेयर किया। जब सूरज थोड़ा बहुत समझने लगा था, उसने देखा कि अब ये समझने लगा है। इन लोग का जो भी रिलेशन होता है एक हस्बैंड वाइफ का, उतने साल से नहीं था। धीरे धीरे सूरज समझने लगा, सब कुछ बना। जैसे प्रियंका कुछ दिन के लिए अपने मायके गई तो इन लोगों को मौका मिल गया। जब तक प्रियंका थी तब तक इन लोगों को मौका नहीं मिला फायदा उठाने का। प्रियंका मायके गई तो इन लोगों को मौका मिला। अंजलि के फैमिली ने, अंजलि ने और सूरज के फैमिली ने मिलके प्लान किया, अंजलि के माध्यम से फंसा के उसको प्यार में लखनऊ भगा के ले गए। इससे क्या फायदा था उनकी फैमिली को? इससे फायदा यही हुआ कि अब सूरज मर गया। सूरज से जितने लोगों ने कर्जा लिया सब पैसा उसके फैमिली को देगा। अंजलि के फैमिली जितना कर्जे में दबा हुआ था सूरज के पैसों से, अंजलि का फैमिली बच गया। बट सूरज की माँ से हमारी बातचीत हुई थी तो सूरज की माँ ने बताया कि मैं खुद इस शादी के खिलाफ थी, मुझे इस शादी से कोई भी लेना देना नहीं था। मैंने बोल रखा था गांव में कि ना लड़का गांव में आएगा ना लड़की गांव में आएगी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो गई तब सूरज की माँ कह रही है मैंने इसे बहू के रूप में अपनाया है। तो किस हिसाब से आप बोल रही हैं? अंजलि से क्या फायदा होने वाला है उसकी फैमिली उसकी माँ को ये पूछिएगा, अभी तो चुनाव का टाइम है, ये भी बात बताते हैं, सुनिए। तो उसकी माँ को पूछिएगा जिसको आप लोग ने बहुवक रूप से विधि विधान रीति रिवाज के हिसाब से समाज के सामने ब्याह के लाई प्रियंका को, जब वो 3 महीने की गर्भवती थी, जब तुम लोगों ने मार के उसको टॉर्चर किया, इतना अत्याचार किया कि वो रास्ते पे जाते जाते चक्कर खा के इतना मारा गया, बाइक पे से चक्कर खा के गिर गए, बेहोश हो गए, मिसकैरेज हो गया। उस वक्त उन लोगों को अपना औलाद नहीं दिखा था, उस वक्त नहीं दिखा कि प्रियंका गर्भवती थी, उस वक्त उसको दया नहीं आया। प्रियंका से इतनी दिक्कत सूरज की फैमिली को क्या है? मतलब उन्होंने अरेंज मैरिज किया था तो इतनी दिक्कत क्या हो सकती है प्रियंका से? भाई इंसान को पैसे का लालच हो, सबसे पहला सूरज पैसा मिलता ही था सूरज की फैमिली को, मिलता तो वो अलग बात है। अब सूरज मर गया, सूरज के नाम पे जो भी प्रॉपर्टी है, जितना भी पैसा उसने लोगों को कर्जा दिया है, अब वो किसका होगा? सूरज की माँ का होगा, सूरज के भाई को होगा। सूरज की माँ को डर था कि ये अच्छे पद पे चले जाएगा तो मेरा पद गिर जाएगा, अगर उप मुखिया में ही आएगा तो मुखिया से हमको हटना पड़ेगा,
हटना पड़ेगा ना। अपने पद के लिए इन लोगों ने राजनीति के चाल के लिए सूरज को मरवाया है। मतलब सूरज के फैमिली ने ही सूरज को मरवाया है। सूरज के फैमिली ने और अंजलि के फैमिली ने, सब लोगों ने पैसे के लिए, कोई कर्जे में दबा हुआ था इसके लिए, कोई राजनीति के चलते, सब लोगों ने मिल के सूरज को मारा है। मतलब आपका एलिगेशन है कि सूरज के मारने में हाथ उनकी फैमिली और अंजलि की फैमिली का है। हाँ। तो यहाँ पर एक और विवाद खड़ा होता है कि अब तो अंजलि की फैमिली ने, सूरज की जो फैमिली है वो अंजलि की फैमिली पर एफआईआर की हुई है, तो इन लोगों की मिली भगत से भी दरार आ गई है बीच में। ये सब दिखावा है। एक और बात सुनिएगा, जब मेरे ही लोग गिरफ्तारी की मांग, फांसी की मांग ऑन कैमरा, वो भी इतना सारा दिखावा कैसे हो सकता है मैम? दिखावा है। सुनिए, जब मेरे ही लोग उनके पास गए थे, जैसे आप जाती हैं, आप आई हैं बाइट लेने, आपके साथ कोई आपका पर्सन आया है, वैसे ही कोई बाइट लेने गया था, उसके साथ मेरा भी पर्सन गया था वहाँ उसके भाई के बोलने का तरीका, नहाते नहाते हंसते हंसते बातचीत कर रहा था, जो मेरे लोगों ने सुना। मेरे पास उसका वीडियो क्लिप है, जिसका भाई नहाते हुए हंसते हंसते बोल रहा था। वो वीडियो क्लिप आप दे सकती हैं? दे नहीं सकते, लेकिन देंगे, बहुत जल्द देंगे। जब प्रियंका आएगी ना, आपको प्रियंका से बात किया हुआ ऑडियो क्लिप भी मिल जाएगा। प्रियंका के साथ जितना जलील किया गया, उसके माता पिता भी आपके सामने आएंगे, प्रियंका भी आएगी, आपके पास एक एक चीज वीडियो भी मिलेगा। अभी तो हम जमा कर रहे हैं, अभी तुरंत दे देंगे तो क्या फायदा। अभी तो हम खाली एफआईआर कॉपी दिए हैं। सारे खुलासों के बाद आपने अंजलि से, अंजलि की सासू माँ जो है सूरज की फैमिली से बातचीत करने की कोशिश की? कोई बातचीत हो? हम नहीं बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम क्यों किसी से बात करें, हम कौन होते हैं बात करने वाले। हाँ, उसके फैमिली में उसके कोई भाई है जो शशि गिरी, उनका फोन आया था सुबह सुबह हमारे पास, जो हमारे लोग बात किए, ठीक है। हम डायरेक्ट किसी से बात नहीं करते। शशि गिरी कौन? सूरज के भाई? हाँ, सूरज के भाई हैं। उन्होंने बताया कि हम शशि गिरी बात कर रहे हैं, हम सूरज के भाई हैं, तो आपने जो भी बोला तो ये किस हिसाब से बोला। तो उन्होंने बात किया कि हाँ मैडम के पास प्रूफ था, तो मैडम ने बोला, तो हमारे पास तमाम प्रूफ है, तब हम कह रहे हैं। बिना गवाहों के हम एक ही चीज मानते, कानून अंधा है, बिना गवाहों का बातों को नहीं मानता। तो अनु चौधरी भी अंधी है, बिना गवाहों के नहीं कहती। हमारे पास गवाह होता है तब हम कहते हैं, और आज गवाह है तब हम दावा ठोक के कह रहे हैं कि अंजलि ने मिल के मरवाया है उसको। अंजलि भी साजिश रची हुई है, सूरज का फैमिली भी है, अंजलि की फैमिली भी है। खाली इन लोग ढोंग कर रहे हैं मीडिया के सामने कि हम फंसे ना, इसके लिए खाली नौटंकी चल रहा है सूरज की माँ का और अंजलि का, कि जब तक सूरज को इंसाफ नहीं मिलेगा, मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम सिंदूर नहीं मिटाएंगे, मंगलसूत्र नहीं हटाएंगे, बिछिया नहीं हटाएंगे। जो लीगली उसकी वाइफ है वो तो सब कुछ हटाई है। उसका कहना एक ही है, हम आपको ऑडियो देंगे ना, तो उस ऑडियो में सुनिएगा, उसने एक ही चीज़ कहा है, हमको ना सूरज के पैसे से मतलब है, ना हमको सूरज के प्रॉपर्टी से मतलब है। हमको किससे मतलब था? मेरे पति से। मेरा पति रहता तो मैं बहुत चीज़ कर लेती, ठीक है। अब पति है नहीं तो उसके प्रॉपर्टी धन दौलत से मुझे क्या मतलब है। मैं कानून के हिसाब से चल रही हूँ, मुझे कानून जब न्याय देगा 10 साल बाद 20 साल बाद, मैं कानून के हिसाब से चलूँगी, उन लोगों से मुंह लगाने नहीं जाऊँगी, उसका साफ साफ कहना है। तो देखा आपने, इस केस का पूरा रुख जो है बदल चुका है। पहले भी मैंने वीडियो में दिखाया था कि किस तरीके से सूरज की माँ, सूरज की फैमिली ने वहाँ पर क्या कुछ कहा, लेकिन अब ये कह रही है कि सूरज को मारने में सबसे बड़ा हाथ जो है सूरज की फैमिली की है। और ये भी दावा कर रही है कि सूरज पहले से शादीशुदा था, उसकी एक प्रियंका नाम की वाइफ भी थी। हालांकि इस बातों में कितनी सच्चाई है मैं पुष्टि नहीं करती, लेकिन ये कह रही है कि 15-20 दिन के बाद मैं खुद ही प्रियंका को मीडिया में लेके आऊंगी और सारी बातों का खुलासा करूंगी। तो फिलहाल इस खबर पर आपका क्या राय होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।